पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अब मैं खलिहान में आ गया हूँ और महारानी लीलावती ने कहा है कि मंत्रीवर जाकर खलिहान में आग लगा दो। अब मैं खलिहान में आग लगाने चल रहा हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी महाराज। राज दरबार का समाचार क्या है? सर महाराज, राज दरबार का समाचार बहुत अच्छा है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री हरि सिंह, क्या समाचार लाए हो? महाराज गजब हो गया महाराज जी, गजब हो गया। क्या कहा? क्या गजब हो गया महामंत्री हरि सिंह? महाराज जी, किसानों ने जो खलिहान लगाया था महाराज जी, भारत में जाकर के खलिहान में आग लगा दिया महाराज। महाराज ये तो बहुत गजब हो गया महाराज। हमारे भतीजे भारत में किसान के खलिहान में आग लगा दिया। जय महाराज जी। महाराज मंत्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज जी। तो झूठ है, भारत ऐसा करेगा नहीं। झूठ है भारत ऐसा, झूठ है, भारत ऐसा करेगा नहीं। आग काहे लगाएगा खलिहान में, प्रजा को अपनी औलाद है वो मानता। झूठ काहे बताते हो दरबार में। बोलो अरे दिन महामंत्री, ये सच है कि भारत ने ही खलिहान में आग लगाया है? ये महाराज जी। तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज जी, मैं अपने आंखों से स्वयं देखा और खलिहान में आग लगा करके स्वयं भारत जी भाग गए। महामंत्री हरि सिंह, कहिए महाराज जी। हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बेटा भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। महाराज जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो महाराज जी, ये सच मैं कह रहा, भारत ने ही आग खलिहान में लगाया है। वो मैंने देखा है अपने आंखों से। मैं सच कह रहा, मैं सच कह रहा। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ सर, भारत ने ही आग लगाया महाराज जी। क्या कहा महामंत्री हरि सिंह? आप ये कह रहे हो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भारत ने ही खलिहान में आग लगाया है? जय महाराज जी। खैर कोई बात नहीं महामंत्री, तुमने शिकायत की, मुझे कोई अफसोस नहीं। महामंत्री हरि सिंह, महाराज जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अपने भतीजे पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने खलिहान में आग लगाया है। महाराज जी, प्राणनाथ, बात क्या है जो कि आप दोनों के बीच में यह कैसा वार्तालाप हो रहा है? मेरी महारानी, यह महामंत्री हरि सिंह ये कह रहा है कि भारत ने खलिहान में आग लगा दिया, लेकिन मुझे यकीन है भारत मेरा भतीजा नहीं,
मेरा बेटा है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं नाथ, यह आपका सोचना गलत है। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अरे महामंत्री ने बात सच सच बताया। क्या कह रही हो? और महामंत्री ने बात सच सच बताया। तो महामंत्री ने बात सच सच बताया। महामंत्री ने बात सच सच बताया। भारत ने ही आग को है लगाया। रामनाथ, यह तो सत्य है कि खलिहान में आग भारत ने ही लगाया है। कहने का मतलब तुम्हें भी यकीन है कि खलिहान में आग लगाने वाला भारत ही है? यकीन ही नहीं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास भी है। महामंत्री हरि सिंह, महाराज जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? हे महामंत्री जी, आज क्या सुन रहा, जाके भारत को ले जाओ दरबार में। उसका बेटा भी हो, उसकी बीवी भी हो, आग उसने लगाया है संसार में। महामंत्री हरि सिंह, कहिए महाराज जी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसी वक्त जाओ, भारत के साथ साथ उसकी पत्नी व उसका बेटा, इन सभी को राज दरबार में इसी वक्त पेश करो। जो बात है महाराज जी। जाओ। महाराज जी, भारत परिवार भारत सहित आया कि नहीं आया? भारत पूरे परिवार सहित आ गए महाराज। अच्छा जी, और क्यों बुलवाए चाचा जी, आया हो ममुपा। क्यों बुलवाए चाचा जी, आया हो ममुपा। कौन खता मुझसे होए, या हो आप नाराज। चाचा जी, हमें अचानक बुलाया गया, वो भी हमारे सारे परिवार को। आखिर हमसे क्या गलती हुई है चाचा, जो आप इस प्रकार से, आपकी आंखें हमारे ऊपर कड़ी सी लग रही हैं? आखिर क्या कारण है भारत, चाचा? राज दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहते हो? जी चाचा जी। महामंत्री सुनो, मैं बतला रहा हूँ। बताइए चाचा जी। और भारत क्यों खलिहान में आज लगाया याद। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी? आज और मैं लगाऊंगा। और भारत क्यों खलिहान में आज लगाया याद। नहीं चाचा, मैंने आज नहीं लगाई है। और भारत क्यों खलिहान में आज लगाया याद। और बुद्धि तेरी है कहाँ, कुल में लगाया दाग। और बुद्धि तेरी है कहाँ, कुल में लगाया दाग। भारत, चाचा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया चाचा जी। रियासत के जितने भी लोग हैं, अयोध्या के आस पास के जितने भी लोग हैं, यही कह रहे हैं कि खलिहान में आग लगाने वाला महाराज और कोई नहीं, आपका भतीजा भारत है। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, आप क्या कह रहे हैं मेरे चाचा जी? आग
खलिहान को क्यों लगाऊंगा मैं। चाचा जी हाँ हाँ बोल। बात मानो ये चाचा, मैं सच कह रहा। बात मानो ये चाचा जी, सच कह रहा। ला के रखे दीजिए गंगा, उठाऊंगा भारत! मैं सच कह रहा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो आप गंगा ला के रखो, हम उसे उठा लेंगे। हमने भारत! प्रजा मेरी संतान है चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा? गंगा की झूठी कसम मत खा। अगर तू मेरा भतीजा न होता ना तो याद रख मैं शमशीर से तेरे सर को कलम कर देता। चाचा अगर सर कलम करने की बात है तो शौक से वैसे ही मेरा सर कलम कर दीजिए, लेकिन कोई इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, क्योंकि प्रजा मेरी संतान है। चाचा तेरे पिता के जाने के बाद बता, तेरे बच्चों के लालन पालन में मैंने कोई कमी की हो? नहीं चाचा। जो कि तो मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। नहीं चाचा, नहीं, मैं नहीं बदनाम कर रहा हूँ चाचा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। भारत, मैं तुझे भतीजा नहीं अपनी औलाद समझता हूँ। हाँ चाचा, तुम्हारी खैरियत इसी में है, अपने बीबी बच्चों के साथ हमारे राज दरबार से निकल जाओ। चाचा चाचा ऐसा जुर्म मत कीजिए, जो गुनाह हमने किया नहीं उस गुनाह की सजा हम पर क्यों दे रहे हैं? अगर इस महल से निकालना ही है चाचा जी तो ऐसे निकाल दो, लेकिन हमारे पर इल्जाम मत लगाओ, नहीं तो सारा ये अयोध्या नगरी यही कहेगी कि ये देखो ये अपने पिता की 5 वचन का पालन करना चाहता था। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बाकी यह बता तेरा परिवार, तेरी बीबी, तेरे बच्चे कहाँ हैं? चाचा जी सब आ रहे हैं, संग्राम पढ़ने के लिए चला गया था, हो सकता है लक्ष्मी उसी का इंतजार कर रही होगी। तू अपने परिवार को बुला, तेरे बीबी बच्चों के सामने मैं तुझसे 2 बातें करूंगा, लेकिन तेरे परिवार आने के बाद। लक्ष्मी, अरे संग्राम की माँ, मुझे मालूम हो गया भारत, खलिहान में आग तूने लगाया है। नहीं चाचा। और आग लगाने से पहले तुमने अपनी बीबी बच्चों को कहीं दूर कर दिया। हरामजादे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मरने के लिए। नहीं चाचा, चाचा सांस मेरा दादाजी आप ये क्या करने जा रहे हैं चाचा जी? अरे हट जाओ। चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, जो भी कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मेरे आंखों में खून उतर आया, खून। और चाचा जी इसका दर बेरहम ना बनो, चाचा जी इसका दर बेरहम ना बनो, चाचा जी इसका दर बेरहम ना बनो, और पाँव पर भी हूँ उन पर। चाचा जी ऐसी कौन सी खता हो गई कि जो कि आप इनके ऊपर शमशीर का वार कर रहे हैं? आज अगर ये भारत मेरे साथ गुस्ताखी करता तो मैं माफ करता, लेकिन ये अयोध्या की जनता मेरी औलाद के बराबर है और इसने सभी किसानों के खलिहान में आग लगाया है, इसलिए मैं इसे बख्शूंगा नहीं। हाँ भारत, कान खोल कर सुन ले, तेरी खैरियत इसी में है, अपनी बीबी और बच्चों के साथ अयोध्या छोड़कर कहीं दूर चला जा। दादाजी ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? हम और बाबूजी और मेरी माँ कहाँ पर जाएंगे? ये अपने बाप से पूछ। चाचा जी आपका अगर यह हुक्म है, साथ समय
और मेरी प्रिय लक्ष्मी बेटा संग्राम हमें अयोध्या नगरी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आग लगाने का इल्जाम सर पे लेके कहाँ घूमेंगे चाचा? मैं कहता हूँ मेरे सामने नकली आंसू बहाने की कोशिश मत कर भारत। जितनी जल्दी हो सके मेरे दरबार से निकल जा। चाचा शायद आप समझ नहीं रहे हो, इस मैं सब ये किया कराया चाची की है। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा नहीं। खबरदार अगर मेरी महारानी पर लांछन लगाया तो तुम्हारा। चाचा मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, चाची एक नागन है, अरे भगवान एक हो, जिन्हा को डस डालेगी। मैं जो कह रहा हूँ चाचा कहा मानो, ये सारा गुलिस्ता उजाड़ डालेगी। एक शब्द अगर मेरी बीबी के बारे में बोला, मेरी महारानी के बारे में बोला तो समझ ले भारत, तेरी कहानी यहीं पर खत्म कर दूंगा। चाचा चुपचाप। जो सही है हमने कहा, आपको नहीं विश्वास है तो ठीक है, हम अपने परिवार सहित हम आपकी अयोध्या नगरी को छोड़ के जा रहे हैं। तुरंत निकल जा। और हाँ पिताजी, भूल से भी अयोध्या की तरफ अगर नजर उठाया तो तेरी आंखें मैं फुलवा दूंगा। प्रिय लक्ष्मी बेटा संग्राम, पिताजी, हमें लगता है अपने सुख के दिन सिर्फ इतने ही थे। देख मैंने आपको दादाजी को वन में जाते समय 5 वचनों, उन्होंने मुझे 5 वचन दी थी। जी हाँ पिताजी। उन 5 वचनों को निभाने की हम कसम खाए। अगर तू मेरी औलाद है ना, जी हाँ पिताजी। चाहता है कि मैं अपने पिता की 5 वचन पूरे कर सकूं, तो एक सुख छोड़ना होगा मेरे लिए। पिताजी आप जो कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार रहूंगा पिताजी। संग्राम मुझे माफ करना, जो सुख तुझे रात दरबार में मिलना चाहिए आज के बाद मैं वो नहीं दे पाऊंगा। और प्रिय लक्ष्मी, हाँ स्वामी। मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, तू पूछ रही थी कौन सी कैकेयी माँ, तू पूछ रही थी ना कौन सी कैकेयी माँ कैसे। आज अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। नहीं स्वामी, तो चलो आज मैं समझ गई कि यही कैकेयी माँ। खबरदार अगर किसी ने मेरी महारानी के बारे में एक शब्द कहा तो है भारत, चुपचाप निकल जा, वरना याद रख इसी दरबार में तुम दोनों की मैं लाश गिरवा दूंगा। जाओ। चल मुन्ना, लक्ष्मी हाँ स्वामी। चलो, क्योंकि चाचा जी सिर्फ हमें गुनहगार समझ रहे हैं। यहाँ रहना ये हमें देखना तक नहीं चाहते। जी हाँ पिताजी। लक्ष्मी, हाँ स्वामी। बता चल रही है ना? हाँ स्वामी चलो। चलो चाची माँ, हमें हो सके तो हमारे परिवार को माफ करना। हमसे जो भी गलतियां हैं हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमसे बड़े हैं। आपसे हमेशा मैं आपके सामने सर झुकाता रहूंगा, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं। आप आशीर्वाद मुझे दे या न दे, लेकिन फिर भी मैं सर झुकाता रहूंगा। चाचा जी एक बार आप लोग पाँव छूने दो। चाची माँ एक बार आप लोग पाँव छूने दो, उसके बाद मैं आधे नगरी से चली जाऊंगी। जी हाँ दादी माँ। चाचा जी दादाजी एक बार अपना पाँव छूने दो दादाजी। खबरदार, तुम लोगों ने पाँव छूने का हक खो दिया है। जाओ, जहाँ तुम्हारा पिता जा रहा है उसके साथ तुम जाओ। आज से मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कौन हो और मैं तुम्हारा कौन हूं। चाची माँ हम जा रहे हैं, और तू यही चाहती है ना कि राज दरबार छोड़ के हम चले जाएं।
चलो पिताजी। चाची माँ हम बन को चले पग बंधन है, हम बन को चले पग बंधन है, अब जश्न मनाना आंगन में, को चले पग बंधन है, बनी को चले पग बंधन है, अब जश्न मनाना आंगन में। हम बनी को चले पग बंधन है, हम बनी को चले पग बंधन है, अब जश्न मनाना जब याद चचा को आए मेरी, जब याद चचा को आए मेरी, उन्हें भी धीरज बंधाना दिल में, महारानी, जी प्राणनाथ, भारत ने जैसा कर्म किया उससे वैसी सजा मिली। उसको ऐसा फल मिला। जी हाँ प्राणनाथ। अब देखो, भारत मेरा भतीजा नहीं, मेरा बेटा भी है। अब मैं आज का दरबार यहीं पर खत्म करता हूँ। बहुत अच्छा प्राणनाथ। महामंत्री जी, कहिए महाराज जी। जाकर अयोध्या की सारी रियासत की देखरेख करते रहो। जो आज्ञा महाराज। जाओ यहां। क्या बताऊं, अभी तक हमारा चेला सरेखानंद मुझसे मिलने नहीं आया। हम थोड़ी देर यहीं पर बैठ रहे हैं और उसका इंतजार करेंगे, फिर आगे देखेंगे। हर मुक्ति का अपने जतन कर ले रे, मुक्ति का अपने जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का अपने जतन कर ले रे, मुक्ति का अपने जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का, आत्मा के साथ साफ मैल कर ले रे, आत्मा के साथ साफ मैल कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर, संगत कर
अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी रोगों की दवा मिल जाएगी। जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा